दोस्तों सब्सक्राइब करो योर क्लास को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप देख सके टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले। हूँ आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपकी क्लास से और क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी आपकी 5 गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो आप अपने फ़ोन के साथ करते हैं और जिसकी वजह से आपका फ़ोन ख़राब होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले जो आप अपने फ़ोन में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है स्वाइपिंग की। अब कहेंगे स्वाइपिंग की क्या गलती है, मैं बताता हूँ कौन से स्वाइप की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों आप अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस को खोलते हैं तो वो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप अगर खोल लिया है तो व्हाट्सएप अगर आप खोलते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप खोला है, ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया। अब मैंने ये व्हाट्सएप खोला है, अब मैं अगर इसे बैक भी मार देता हूँ, होम बटन दबा के बैक मार देता हूँ तो ये पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है। ये बार बार अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किसी ने आपको नया मैसेज तो नहीं भेजा। तो ये बार बार जो व्हाट्सएप की जो पीछे बैकग्राउंड की एक्टिविटी है ये करता रहता है। और आप क्या करते हैं, आप जो है यहाँ पर रिसेंट एक्टिविटी में जाकर इस ऐप को क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों जब आप इस ऐप को क्लियर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, आप बार बार आपको लगता है कि इससे आपकी रैम फ्री हो रही है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपने प्रोसेसर से दो दो बार मेहनत करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं, जिससे आपकी बैटरी लाइफ भी ख़राब होगी और प्लस आपके प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आपने जब व्हाट्सएप को पहली बार खोला तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप जो है जब आप पहली बार खोलते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसके बाद दोबारा खोल कर देखिए। कोई सा भी एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो वो खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो उस ऐप की पूरी जानकारी को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो आपको दिखाता है। जैसे मैं अगर व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मेरा जो प्रोसेसर है वो पूरे व्हाट्सएप की जानकारी इकट्ठा करेगा कि मेरे व्हाट्सएप में कितने ग्रुप है, कितनी चैट्स हैं, क्या मैसेज आए हैं। इसमें उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो लोड पड़ता है। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप चलाया और उसे बंद कर दिया। और बंद भी हम कहाँ से करते हैं, रिसेंट एक्टिविटी में जाके हम सीधा उसे क्लियर कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी होती है वो पूरी की पूरी बंद हो जाती है और फिर आप जब दोबारा व्हाट्सएप खोलते हैं तो वो उसे प्रोसेसर को दोबारा से उतना काम करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप इसे रिसेंट एक्टिविटी में जाके क्लियर ना करें। प्रोसेसर जो है, आपके मोबाइल का प्रोसेसर वो खुद इतना समझदार है कि वो खुद ही पहचान जाएगा कि उसे कब किस बैकग्राउंड प्रोसेस को खत्म करना है। यानी कहने का मतलब है जब उसे लगेगा कि नहीं अब व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर किसी भी चीज़ का काम खत्म हो चुका है तो वो अपने आप ही उस प्रोसेस को किल कर देगा और अपने आप को फ्री कर लेगा, रैम को फ्री कर देगा। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली गलती है जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं। आपको इसमें बहुत मज़ा आता होगा, आप सोचते हैं आपकी रैम फ्री हो रही है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी दोस्तों जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने मोबाइल में वो है चार्जिंग की गलती। आपको किसी ने कह दिया होगा कि आप फ़ोन को पहले पूरा फुल 100% चार्ज कर लीजिए और उसके बाद उसे 0% तक चलाइए, जब तक 0% ना हो जाए ये चार्ज ना कीजिए। दोस्तों ये बहुत बुरी आदत है जिसकी वजह से आपका फ़ोन और बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जब आपका फ़ोन 20% 30% से नीचे चला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात है, आप खाना खाते हैं तो आप काम करते हैं। अगर मैं आपको खाना ना दूं और आप खाना ना खाएं तो क्या आप काम करने लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे। इससे आपकी हड्डियों पर, आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा। वही सिंपल हाल है बैटरी के साथ भी है। बैटरी जब 20-30% से नीचे चली जाती है तो वो काम करने लायक नहीं रहती है, फिर भी आप उसे 0% तक घसीट घसीट के काम करवाते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस गिराती रहती है और एक टाइम पर फिर वो खत्म ही हो जाती है। और ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है आप जो है, जब आपकी बैटरी 20-30% हो जाए उससे नीचे मत जाने दीजिए, तभी चार्ज में लगा दीजिए और पूरा 100% तक भी चार्ज मत होने दीजिए 80-90 95 तक में ही उसे हटा दीजिए। और एक और बात का ख्याल रखिए, कभी भी फ़ोन को जब आप चार्जिंग पर लगाएं तो उसे नॉर्मल में लगाएं। नॉर्मल कहने का मतलब है कि आप उसे फ्रिज के ऊपर या एसी वेसी या कूलर ऐसी जगह पे ना रखें, यानी ना ही ज़्यादा ठंडी जगह पर ना ही ज़्यादा गर्म जगह पर। जैसे बंदे होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर रख देते हैं या टीवी के ऊपर रख देते हैं या फ्रिज के ऊपर, दूसरे गर्म चीज़ें होती है जिनकी वजह से आपका जो बैटरी बैकअप है वो ख़राब हो जाता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो आप करते हैं। तीसरी अगर मैं गलती की बात करूं तो आप अपने मोबाइल में बहुत सारे
क्लीनर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे प्ले स्टोर में आप जाके बस इतना ही सर्च मान लीजिए क्लीनर, और क्लीनर की आपके पास 100 ऐप आ जाएंगी दोस्तों, 100। ये देखिए, सुपर क्लीनर, फास्ट क्लीनर, क्लीन मास्टर, हो सी क्लीनर। आपने इतनी सारी ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा क्लीनर के लिए, और आप क्या सोचते हैं कि ये आपके मेमोरी को, जो इंटरनल मेमोरी है, उसे फ्री कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये प्रोसेसर की जो इंपॉर्टेंट फाइल होता है, ये उसी को डिलीट कर देता है, और बाद में प्रोसेसर को दोबारा से उन फाइलों को इकट्ठा करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले व्हाट्सएप अगर अपना खोलते हैं, तो उस टाइम पर व्हाट्सएप की सारी डिटेल प्रोसेसर इकट्ठा करता है। वो डिटेल को वो अब याद तो रखेगा नहीं, उसकी वो फाइल बना लेता है। ये जो क्लीनर होते हैं वो उसी फाइल को डिलीट मार देंगे, और आपको कहेंगे कि हमने इतनी मेमोरी फ्री कर दी। तो अब लास्ट में क्या होगा, जब वो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने इतनी मेमोरी फ्री कर दी, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप फिर दोबारा से उसी व्हाट्सएप को स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेसर को दोबारा से उतना काम करना पड़ेगा, उन सारी फाइलों को दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर से प्रोसेसर पे लोड बढ़ गया, इतना काम किया, बैटरी बैकअप खराब हो गई, बैटरी को ज्यादा यूज करना पड़ा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। अगर ये क्लीनर इतने ही अच्छे होते, तो क्या फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं होकर आते? जो मोबाइल कंपनी है वो इसे पहले से नहीं बना कर देती। आप रेडमी का मोबाइल ले लीजिए, किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, आपको उसमें क्लीनर पहले से इंस्टॉल मिलता है? कभी नहीं मिलता। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ क्लीनर के बारे में। ये जो क्लीन मास्टर ऐप देख रहे हैं आप, 3rd नंबर का, यही ऐप था। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इसे डाउनलोड कीजिए, मेमोरी फ्री करता है। मैंने भी डाउनलोड किया। मेरे उस टाइम पे मेरे मोबाइल में सिर्फ 500 MB मेमोरी खाली बची हुई थी, 500 MB मेमोरी खाली बची हुई थी, और मुझे 2 से 1 GB की मूवी लेनी थी। अब जब क्लीन मास्टर ऐप खोला, तो उसमें दिखा रहा है आपकी 1.5 GB की जो फाइल है वो ऐसी पड़ी हुई है, मतलब बेकार फाइल है। और वहां पर जाकर मैंने क्लीन कर दिया। मैंने मूवी तो दोस्त से ले ली, जब मैंने उसे घर पर आकर सर्च मारा, तो मेरे जितने भी ऐप मैंने डाउनलोड कर रखे थे, जितना भी मेरा डेटा था, जो भी मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी थी PDF की, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, वो सारी की सारी उसने डिलीट कर दी थी, और वो भी ये कह के कि ये कैश फाइल है, ये बेकार फाइल है। और उसी दिन के बाद से मैंने कभी दोबारा सी क्लीनर या क्लीन मास्टर ऐप को तो कभी नहीं छुआ। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन ऐप से दूर रहें। दोस्तों, चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो आप करते हैं जब भी आप किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर सर्च कीजिए टॉर्च। आप जैसे ये रहा टॉर्च लाइट, आप सर्च कीजिए। अब दोस्तों, जब आप टॉर्च लाइट सर्च करेंगे तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन आई है। अब आप मुझे बताइए, एक टॉर्च लाइट को क्या चाहिए आपके मोबाइल में? सिंपल एक ही चीज तो चाहिए कि उसे एक बटन चाहिए, जिस बटन पर अगर आप प्रेस कर दे तो वो आपके जो पीछे जो कैमरे के साथ लाइट लगी हुई है, सेल्फी लाइट जो भी आप कहते हैं, वो जल जाए। बस इतना ही तो चाहिए, ताकि आप अंधेरे में आप किसी भी चीज को सर्च कर सके। अब क्या, आप खुद ही सोचिए, क्या इस टॉर्च को आपके फोन के डायलर की जरूरत है? क्या आपके फोन कॉल रिकॉर्ड की जरूरत है? फिर भी आपसे वो ऐसी परमिशन मांगता है और आप दे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये फ्लैश लाइट की एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे इंस्टॉल के नीचे आप जाइए, ये देखिए, ये रहा परमिशन डिटेल। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कैमरा टेक पिक्चर एंड वीडियो, इसको ये परमिशन चाहिए, लोकेशन चाहिए। एक बात बताइए, फ्लैश लाइट है ये, इसे टॉर्च जलानी है, लोकेशन की क्या जरूरत है? ये आपसे पूछ के जलाएगा कि मैं सिर्फ दिल्ली में जलाऊंगा लाइट को और मुंबई में नहीं जलाऊंगा? ये लोकेशन क्यों मांग रहा है? ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो कि आपकी परमिशंस मांगती है, आप दे देते हैं, लोकेशन को एक्सेस करती है, आपके डेटा को एक्सेस करती है, उसको मैनिपुलेट करती है, उसमें कुछ बदलाव करती है, और जिससे आपके हैक होने का चांस या आपके डेटा लीक होने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और ये गलती आप करते हैं, आप इन पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पर देखिए, कह रहा है स्टोरेज। एक फ्लैश लाइट को जलाने के लिए स्टोरेज की क्या जरूरत है? ये अपनी कौन सी कैच फाइल बना रहा होगा? या कह रहा है रीड फोन स्टेटस, फोन का स्टेटस जानने की क्या जरूरत है? तो यही सारी चीजें आप इनको एक बार देखा कीजिए, जो कि आप सबसे बड़ी गलती है कि आप परमिशंस चेक नहीं करते हैं। तो ये आपकी दोस्तों चौथी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आपका जो फोन है वो खराब होता है। और पांचवी, वो तो भाई आप सबके फोन में हर हाल में होगी, एक एंटीवायरस। आपको पता नहीं किसने सजेस्ट कर रखा है कि आप अपने मोबाइल में एंटीवायरस डाल के रखिए ताकि वायरस ना आए। भाई साहब, अगर ऐसा होता कि वायरस, एंटीवायरस रखने से वायरस नहीं आता, तो कंप्यूटर्स में, मोबाइल में पहले से ही एंटीवायरस इंस्टॉल होता।
कभी भी मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने पहले भी ये वीडियो बना रखी है एंटीवायरस के ऊपर। एंड्रॉयड में वायरस नहीं आता है जब तक कि आप गलती ना करें। यानी आप किसी वेबसाइट से जाकर किसी ऐप को डाउनलोड करके आ रहे हैं तो है ही गलती। आपको गूगल प्ले स्टोर क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज आपको मिलती है वो सारी की सारी अच्छी होती है और सर्टिफाइड होती है। तो आप यहाँ से किसी भी ऐप को डाउनलोड कीजिए, चाहे कोई एंटीवायरस हो चाहे कुछ भी हो। और एंटीवायरस तो आपको मोबाइल में अपने रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी एंड्रॉयड में वायरस नहीं आता है। तो दोस्तों ये कुछ 5 गलतियां थी जो आप अपने फोन के लिए करते हैं, जिससे कि आपका फोन खराब होता है और आपके फोन की जो बैटरी बैकअप है वो खराब होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन 5 गलतियों को कभी दोबारा ना दोहराए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।